श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। राजा सुद्युम्न एक बड़े विचित्र वन में गए और उसको देखकर वे बड़े हर्षित हुए। वृक्ष फूलों से लदे थे और कोयलें कूक ही रही थीं। यह देखकर राजा और उनके सेवकों के मन मुग्ध हो गए। फिर तो महाराज सुद्युम्न उस वन में घुसे। जाते ही उनका रूप स्त्री का हो गया और घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गया। अब तो वे घोर चिंता में पड़ गए। यह क्या हो गया? वे अत्यंत चिंतित उठे। बार बार चिंता की लहरें उठने लगी। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वे लज्जित हो गए, विचारने लगे, ऐसी आकृति स्त्री की हो गई, अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं, अब मैं किस प्रकार राज्य का प्रशासन संभालूंगा, अरे मुझे किसने ठग लिया। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही कि राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। उनमें तो देवता के समान पराक्रम था, फिर उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा। उक्त अत्यंत रमणीय वन में राजा ने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई? सुब्रत इससे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रवृत्ति ऋषिगण वहां पधारे थे। उस समय भगवान शिव भगवती उमा के साथ क्रीड़ा में मग्न थे। ऋषियों को देखकर उमा अत्यंत लज्जित हो गई। वे पतिदेव के पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गई। उनका शरीर बड़े तेज से कांपने लगा। उन दोनों के आनंद का अवसर देख ऋषिगण यत्र तत्र बिखर कर शीघ्र ही भगवान नारायण के आश्रम को चले गए। अपनी प्रिया पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो? मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूं। वरानने, देखो, आज से कोई भी पुरुष मुँह बस इस वन में पैर रखेगा तो तुरंत ही वह स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को साथ दे दिया। तब से वह वन दोष का खजाना बन गया। जहाँ कहीं के जो लोग इस बात को जानते हैं, वे काम वन में कभी भूलकर भी पैर नहीं रखते। महाराज सुद्युम्न इस बात से अनभिज्ञ थे, अतः मंत्रियों सहित वहां चले गए। इसलिए सबके साथ ही उन्हें शाप के अनुसार स्त्रीत्व स्वीकार करना पड़ा। अब उन राजर्षि सुद्युम्न पर चिंता के मेघ उमड़ पड़े। लज्जा के कारण वे घर न जा सके। उस वन से निकलकर बाहरी इधर उधर घूमने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम ईला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। ईला का रूप बड़ा ही मनोहर था। अनेकों स्त्रियां उसके साथ थीं। महाभाग बुध ने उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। ईला के मन में बुध को पति बनाने की बात जच गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों का परस्पर संबंध हो गया। उसी इलाके के गर्भ से बुध ने पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस सुंदरी स्त्री ईला ने वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया, किंतु उसके मन में चिंता की लहरें उठती ही रहीं। वही उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया। वशिष्ठ जी बड़े दयालु थे। उन्होंने सुद्युम्न की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवाधिदेव भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शिव मुनिवर पर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय पात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की। तब अपनी बात भी सत्य हो, यह सोचकर भगवान शंकर ने कहा, राजा एक मास पुरुष रहेगा और एक मास तो उसे स्त्री ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुद्युम्न पुनः अपने घर चले गए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राज्य की व्यवस्था
आरंभ कर दी। स्त्री होने पर वे महल में रहते थे और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राज्य का अनुशासन होता था। उस समय प्रजामंडल में अशांति फैल गई। ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़े। समय अनुसार पूर्वा की युवावस्था ही हो गई। तब राजा शुद्धुम्न उन्हें राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं वन को चले गए। अनेक वृक्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी से उत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जब आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणमयी भगवती योग माया राजा पर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर वे राजा के सामने पधारी। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा शुद्धुम्न की आंखें आनंद से उत्फुल्ल उठी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। इला ने कहा, भगवती, मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पाली। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण हो जाता है। माता देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना और मनोरथ पूर्ण करना जिसका स्वभाव ही है, उस आपके चरण कमल में मैं मस्तक झुकाती हूँ। जगदम्ब के जब देवता और मुनिगण ये सब भी आपके वस्त्र रूप के संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते, तब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य उसे कैसे जान सकता है। दयामयी आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सूर्य चंद्रमा अग्नि वरुण पवन कुबेर तथा वसुगण तक आपके संपूर्ण गुणों से अपरिचित है, तब गुणहीन मनुष्य क्यों कर उन्हें समझ सकता है। माता भगवान विष्णु महान तेजस्वी है, तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाला लक्ष्मी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे ही वे जानते हैं। ब्रह्मा जी आपके राजस रूप से और शंकर तामस रूप से परिचित है। कहा तो मैं प्रसन्न मूर्ख हूँ, कहा आपका यह अत्यंत प्रभावशाली परम प्रसाद मेरे लिए कितना संभव है। भवानी, आपका कृपापूर्ण चरित्र समझ में आ गया। अनन्य भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया, तभी वे विष्णु मधु दैत्य को मारने में समर्थ हुए। फिर भी वे प्रसन्नता पूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते, अपितु चरण दबाते हैं। इसका रहस्य तो यह है कि आपका हाथ अग्नि के सदृश तेजस्वी है। उससे स्पर्श कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनाते हैं ताकि पृथ्वी का भार संभाल सके। युग पुराण पुरुष भगवान विष्णु जी छाती में ब्रह्म ने लात मारी, किंतु आप श्रीदेवी की अभिलाषा से भी अप्रसन्न न हुए। जैसे देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं,
उन श्री हरि का मन आप में लगा रहता है। देवी, आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत, शांत एवं भूषणों से भूषित वक्ष स्थल पर सैया की भांति सदा उसी प्रकार विराजमान रहते हैं जैसे बिजली मेघमाला में शोभा पाती है। तो फिर क्या वे जगत प्रभु विष्णु आपके वाहन नहीं हुए? माता, यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चय ही उनकी पूजा असंभव हो जाएगी। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुष शांत सुशील और गुणी भले ही हो, किंतु उसके पास आपका शक्ति का वासना हो तो अपने कहलाने वाले भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं। अमित प्रभावशाली देवी, सदा तुम्हारे चरण कमलों की उपासना में उद्यत रहने वाले जो ब्रह्मादि देवता है, क्या वे कभी स्त्री नहीं होगी? मैं तो मानती हूँ कि ये सभी स्त्री थे और तुमने इन्हें पुरुष बनाया है। माता, तुम्हारी शक्ति का कितना वर्णन करूं। माता, तुम जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखते हो, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा करो। तब देवी ने प्रसन्न होकर इला को पुरुष बना दिया। तदनंतर सुदुम्न ने कहा, देवी, मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, न निर्गुण हो और न सगुण, अथवा तुम जो भी कोई हो, मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माता, यही अभिलाषा है कि तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुदुम्न भगवती के शरणागत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहाँ से लौटना नहीं होता, तथा देवता लोग भी जिस पद के लिए लालायत रहते। सुदुम्न के स्वर सिधारने पर पुनर्वार राज्य करने लगे। वे महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा रहने वाले थे। प्रतिष्ठानपुर बड़ा ही रमणीय नगर था, उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले तथा संपूर्ण धर्मों की ज्ञाता पुरुरवा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया। वे अंतिम उद्यमशील थे। प्रभु शक्ति तो उनमें थी, साम दान दंड भेद सब उनके अधीन रहते थे। उनके राज्यकाल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे। महाराज पुरुरवा ने विविध यज्ञ किए जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गईं। उनके रूप, गुण, वैभव, सदाचार, स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी आसक्त हो गई। उसने राजा पुरुरवा को पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मृत्युलोक में आई हुई थी। राजा पुरुरवा को गुणी समझकर उन्हें उसने वर्ण किया। फिर उसने राजा के सामने ये शर्तें रखी, राजन, तुम्हारे पास ये दो मेढ़े रहते हैं, उनकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। मैं प्रतिदिन गिरती ही खाऊंगी
इसके सिवा मेरा दूसरा कुछ भी भोजन ना होगा। महाराज, मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नग्न न देख सकूंगी। राजन, यह शर्त कभी भंग हुई तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यह बिल्कुल सत्य बात कहती हूँ। राजा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली। तब सांप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञा पूर्वक वहां से रहने लगे। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वे उस पर इतने आसक्त हो गए थे कि उसके बिना क्षण भर भी रह नहीं सकते थे। रहना उनके लिए असंभव हो गया था। इस प्रकार अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। देवराज इंद्र स्वर्ग में थे, उन्होंने उर्वशी को वहां नहीं देखा। तब वे गंधर्वों से कहने लगे, गंधर्वों, तुम सब लोग उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। राजा पुरुरवा की आंखों से ओझल होकर उनके घर से मैणों को चुरा लिया गया है तो निश्चय काम बन जाएगा। यहाँ मेरा स्थान उर्वशी के बीच बिना उदास हो गया। तदनंतर देवराज इंद्र के कथनानुसार विश्वावसु प्रवृत्ति अनेकों गंधर्व पुरुरवा के महल में गए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। गंधर्वों ने मैणों को चुरा लिया। वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चले तब मेढ़े चिल्लाने लगे। गंधर्वों ने मेढ़ों को चुरा लिया। वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चले तब मेढ़े चिल्लाने लगे। उर्वशी उन मेढ़ों के पुत्रों के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह कुपित हो गई। साथ ही उसने नरेश से कहा, इन मेढ़ों को सुरक्षित रखने की तुमने प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजन अब तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई। मैं मेढ़े मुझे पुत्र के समान प्यारे थे, जिससे वो मैंने चुरा लिया। और तुम स्त्री के समान आंखें मूंदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो, केवल अपने मन में ही वीर बने हुए हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं चौपट हो गई। अरे ये दोनों मेढ़े मुझे प्राणों के समान प्रिय थे, किंतु आज ये मेरी आंखों से ओझल हो गए। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी। उसे देखकर अपनी सुदबुद खोए हुए राजा पुरुरवा नंगे शब्द जैसे सूर्य के पीछे दौड़ पड़े। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से उठी। राजा जाने की उतावली में थे। अप्सरा ने उन्हें नंगे ही देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेढ़ों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेढ़ों को पकड़ लिया और वे थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें महंगी उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरुरवा दुखी हो गए। तब पुरुरवा दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी स्त्री उर्वशी तो पति को नग्न देखकर कभी की जा चुकी थी। उर्वशी बोली, महाराज तुम बड़े मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई। तुम घर जाओ, वहां का भी आनंद भोगो। उनमें यूं विषाद करना व्यर्थ है।
इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरुरवा को ज्ञान न हो सका। वे दुख के उमड़े सागर में गोता लगाते रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार यह कथा मैंने कह दी। बहुत बड़ा है, मैं तो थोड़े से नहीं कहेगा। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकी नाम श्री राम।